सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य 9 ग्रहों का राजा होता है। सूर्य को हम पिता का कारक भी मानते हैं। सूर्य के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सूर्य को अर्घ्य कैसे दें। सूर्य को जल चढ़ाने की क्या विधि है, किस समय जल चढ़ाना चाहिए और कौन से मंत्र द्वारा जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय, जल चढ़ाते समय हमारा पूर्व दिशा की तरफ मुँह होना चाहिए, यानी हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। चाहे हमें सूर्य देव दिखाई दें या न दें, लेकिन हमारा मुंह पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से नवग्रह मजबूत होते हैं। सूर्य को जल हमेशा सूर्योदय के समय ही दें। सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर यदि आप जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। आप सूर्योदय से 1 घंटे पहले सवेरे उठ जाएं और नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। बिना नहाए कभी भी सूर्य पर जल ना चढ़ाएं। जब भी सूर्य को जल चढ़ाएं तो शुद्ध जल का लोटा भरें और लोटा तांबे का होना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता तो आप केवल ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते समय चप्पल, जूते आदि ना पहने। जल सूर्य को जब चढ़ाएं तो कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र या ऑरेंज कलर के वस्त्र पहने रखे हों। काले वस्त्र पहनकर जल ना चढ़ाएं। जल हमेशा स्नान करने के बाद ही चढ़ाएं। लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर से ऊपर करें और जब जल चढ़ाएं और उस जल की धारा को देखें। यदि आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएं। इससे आपको नौकरी में भी मान सम्मान मिलेगा, उन्नति मिलती है और राजनीति में सफलता मिलती है। यदि आपको पिता से सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं और पिता का सहयोग नहीं मिल रहा तो पिता से सहयोग प्राप्त करने के लिए भी सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य से संबंधित बीमारी, त्वचा संबंधी सभी रोग दूर होते हैं। नेत्र रोग भी दूर होते हैं, यानी आंखों के दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शनिवार को सूर्य को जल दें या ना दें, यानी कि सूर्य को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं। तो ये बात ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। जब सूर्य देव हमें रोज़ दर्शन देते हैं तो हमें जल भी रोज़ ही चढ़ाना चाहिए, चाहे वह शनिवार का दिन ही क्यों ना हो। हमें नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी जन्मपत्री में मंगल दोष हो तो मिश्री डालकर या शक्कर डालकर जल चढ़ाएं। इससे आपके सभी मंगल दोष दूर होंगे। और यदि आपकी जन्मपत्री में मंगल दोष नहीं भी है तो भी मंगल के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इसलिए आप जल रोज चढ़ाएं। लोटे में थोड़ा सा जल जरूर बचा कर रखें। उसे अपने दोनों नेत्रों में और मस्तक पर और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होगा। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई पितृ संबंधी दोष है तो जल में तिल और अक्षत डालकर जल चढ़ाएं। और यदि आपकी जन्मपत्री में या आपके जीवन में कोई विवाह संबंधी समस्या है और आपका विवाह नहीं हो रहा या दाम्पत्य जीवन में कोई अनबन चल रही हो तो जल में हल्दी डालकर सूर्य को जल चढ़ाएं। यदि आप परीक्षा में सफलता चाहते हैं या परीक्षा देने जा रहे हैं तो लाल फूल या कोई भी लाल फूल, गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा है। यदि गुड़हल का फूल ना हो तो कोई भी लाल फूल जल में डालकर जल चढ़ाएं। आप सूर्य को जल चढ़ाते समय रोली, हल्दी, चावल, अक्षत कुछ भी डालें, पर सूर्य को खाली जल ना चढ़ाएं।